नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, आज पटना में आरजेडी के युवा कार्यकर्ताओं का महाजुटान होना है। मैं बता दूं कि आरजेडी ने आज पटना के ऐतिहासिक मिलन हाई स्कूल के मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसका नाम है युवा चौपाल, जिसको लेकर भारी संख्या में लोग पटना पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के सिद्धेश्वर से विधायक चंद्रहास चौपाल जी के आवास पे है। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त विधायक जी मौजूद हैं और इनके पास भी क्षेत्र से भारी संख्या में लोग आए हैं आज की इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये कार्यक्रम क्या इसको चुनावी शंखनाद माना जाए। सर, न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कुमार जी। बड़ी संख्या में लोग आज जुट रहे हैं आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। युवा चौपाल बुलाया है पार्टी ने, आप भी खुद युवा हैं और काफी लोग आपके क्षेत्र से आए हैं। क्या ये चुनावी हुंकार 2025 का? निश्चित, हिंदुस्तान वैसे युवाओं का देश रहा है। बिहार में 56% आबादी युवाओं का है और आज तक जो सरकार यहाँ 20 साल से बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, न युवा के लिए, न दलित के लिए, न पिछड़ा के लिए, न अति पिछड़ा के लिए, न महिलाओं के लिए, न किसान के लिए, न बेरोजगार के लिए कोई चिंता की है। यदि कोई चिंता करने वाला है तो अब सबको एक ही आशा है कि बिहार के भविष्य और वर्तमान जो है सब तेजस्वी यादव जी है। और बड़ी आशा है युवाओं को तेजस्वी जी पे। और रोजगार पुरुष के नाम से पूरे बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त किए हैं कि रोजगार देने वाला सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। और नीतीश जी जहाँ कहते थे कि यहाँ रिक्तियां नहीं है, यहाँ खाली पद नहीं है, वहाँ तेजस्वी जी जब हम लोग 17 महीना महागठबंधन की सरकार में रहे तब युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया और 3.5 लाख विचाराधीन है। 5 लाख सरकारी शिक्षकों की आप लोग बार बार बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं कि भाई वो तो मुखिया सरकार के वो थे, तो इसमें तेजस्वी जी को क्रेडिट कैसे हो गया? उन्हीं के कलम से कुछ हुआ होगा ना। नीतीश जी के पास दिमाग नाम की चीज रहा है, वो तो मानसिक रूप से बीमार हैं। देखते ना कि विधानसभा में किस तरह से इशारा करते हैं, विधानसभा में किस तरह से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद बिहार के नाम को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में शर्मसार करने का काम किया। और आज बीजेपी वाला वाहवाही ले रहे हैं। तो युवाओं के लिए यदि कोई सोच रहा है, किसान के लिए सोच रहा है, मजदूर के लिए सोच रहा है, बेरोजगार के लिए सोच रहा है, महिला के लिए, तो वो तेजस्वी जी हैं। और तेजस्वी जी ने समझाने का काम किया कि इतना रिक्तियां है। तो वही नीतीश जी कह रहे थे कि कहाँ से पैसा लाओगे, बाप के घर से पैसा लाओगे। तो नीतीश जी को कहाँ जानकारी था? कोई न रोड मैप है, न कोई विजन है, न कोई डाटा है। उनको तो समझाने का काम उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी किए, तब उनको लगा कि ये संभव है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्रालय उनके पास, उन्होंने बजट पेश किया है 3,16,465 करोड़। और उसमें दलितों का भी ख्याल रखा है और आप कह रहे हैं दलित के लिए फिक्रमंद है ही नहीं गवर्नमेंट। दलित का क्या किया? महिला के लिए हम लोग मांग किए थे कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। दिल्ली, पंजाब जहां हम लोग कमाने जाते हैं, हमारे बिहार के नौजवान, वहां पे बिजली 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली में फ्री है। महिलाओं के लिए कई योजना है। यहाँ जो है पोषण के चलते 65% महिलाएं बीमार रहती है, एमोनिया के शिकार हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि गरीब महिला के लिए जो 65% महिलाएं बीमार रहते हैं उसके लिए 2500 मिनिमम महीना कर दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वृद्धजन के लिए है, विधवा के लिए है, विकलांग के लिए, उसको मिनिमम 1500 कर दीजिए। गैस सिलेंडर जो झांसा दे के प्रधानमंत्री बने आदरणीय मोदी जी, कह रहे थे कि हम चाय बेचने वाला का बेटा है, गरीब के बेटा है। गरीब लोगों के दिमाग में आया कि ये तो नहीं समझ पाया कि ये मदारी है, ताकि गरीब के हित में काम करेंगे। वोट दिए, गैस का कनेक्शन भी फ्री करवाए। लेकिन 4-5 महीना के बाद हम लोग के यहाँ तो कोशिश से हम लोग हैं, सीमांचल से, वहाँ भूसकार और गठुल्ला होता है जहाँ हम लोग जलावन रखते हैं और गाय को, भैंस को खिलाने के लिए भूसा, वहां पर गैस सिलेंडर फेंका हुआ। कोई गरीब के यहाँ गैस सिलेंडर नहीं जलता है। तो उसके लिए भी हम लोग ने, हमारे नेता ने कहा कि 500 रुपया हम सिलेंडर दीजिए कि आम आवाम उस पर भोजन बना सके। अच्छा सर, आज तो युवा चौपाल को लेकर पूरे बिहार भर से आरजेडी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। क्या आज डंके की चोट पे ये संकल्प लिया जाएगा कि 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी? निश्चित ही कहा गया है कि जवानी जिधर जिधर जाए, जवाना उधर उधर जाए। और बिहार के नौजवान अब जग चुके हैं और तेजस्वी जी भी 32 साल का नौजवान है, उसके पास विजन है, रोड मैप है, डाटा है। तो उनके नेतृत्व में पूरे बिहार के युवा एक हो चुके हैं और बिहार में अब 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना तय है।
तेजस्वी जी का एक वादा उन्होंने किया है चुनाव से पहले, माँ बहन मान योजना, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हैं और तरह तरह की उस पर टिप्पणी भी हो रही है। जेडीयू के एक सीनियर लीडर ने इसके ऊपर बताया कि भाई माँ को एमएलसी, बहन को सांसद बनाना, यही इस योजना का मतलब है। तो चंद्रहास चौपाल जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो क्या कहेंगे वो लोग। 100 पार्टी बदल के सम्राट चौधरी खुद आए हैं, लालू जी पे भी नहीं, समझ रहे हैं किस तरह की टिप्पणियां हुआ था। श्याम रजक तो सब दिन, श्याम रजक जी को कौन पहचान दिया? रजक की कितनी आबादी है, लालू जी पहचान दिया उनको। और आज वो भागे फिर रहे हैं, मंत्री बना क्या क्या नहीं करवाए, तो उनके कहने से क्या होगा? वो सबसे कुछ लोग जो भाग के भाजपा में गए, कुछ होने वाला नहीं है उसमें। तो सत्ता उखाड़ने जा रहे हैं आप लोग इस बार 2025 का? निश्चित, हर हाल में बिहार तय कर लिए, हम लोग क्या उखाड़ेंगे? बिहार के आम आवाम तय कर लिए हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना तय है, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही बिहार विकास करेगा, बढ़ेगा, पलेगा, सर्वांगीण विकास होगा। आप तो इधर सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का स्टेट काउंसिल का बैठक हुआ, उसमें मनोहर लाल खट्टर आए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए 2025 में फिर से नीतीश को नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। खट्टर तो खुद बेचारा है, उनको हरियाणा से हटा दिया, लेकिन मोदी जी बुढ़ारी में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो खट्टर जी बेचारे आए, अपना बोल के गए, तभी उनके पास बहुत सामर्थ्य है। तो बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री तय करे, अलग अलग लड़े नीतीश जी और भाजपा वाला, तब समझ जाएंगे कि उसको बहुत बड़ा जनाधार है। हम लोगों का 20-25 सीट बेईमानी नहीं करता तो 2020 में ही तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते। और लोकसभा में भारी मात्रा में बेईमानी किया है, लूट खसोट किया है, ईवीएम में गड़बड़ी किया है, कहाँ ने हैकिंग करवाया? पूरे देश में सोशल मीडिया कर रहा है कि 98 को सीट बेईमानी से एनडीए गठबंधन चुनाव जीत के आए हैं। मोदी जी का क्या हाल है देखिए रहे हैं। सिंहेश्वर में जो है चंद्रहास चौपाल जो है लोगों का आंखों का तारा है। विकास के मामले में लोग आपकी काफी चर्चाएं करते हैं और इतनी कम उम्र में लोगों ने आपको विधानसभा भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लोगों से? नहीं, जनता महान है, उनके हम सेवक हैं। और सिंहेश्वर में जो हम लोगों के यहाँ सतोला व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकार जो हम लोग आरजेडी से विधायक हैं, 400 करोड़ का सिंहेश्वर शहर का सौंदर्यीकरण था, उसमें 92 करोड़ कितना लड़ने के बाद दिया है। कई योजना है, बाईपास है, कई रोड है हम लोगों का जो सतोला व्यवहार किया जाता है, तब भी और के मामला में अच्छा विकास हुआ है। हम वहाँ की जनता को नमन करते हैं कि हमको आशीर्वाद दिया और हम उनकी आवाज बन के बिहार विधानसभा। इस बजट सत्र में क्षेत्र की जनता के लिए कुछ मांग होगा? काफी उम्मीद लगाए बैठी है जनता। निश्चित, हम लोगों का तो पूरे बिहार के लिए मांग था, जो मैंने मेरा नेता ने मांग भी किया। हम लोग विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं कि मिनिमम 2500 रुपया होना चाहिए था, जो माँ बहन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 होना चाहिए, तमाम चीज था, गैस सिलेंडर था, 200 यूनिट बिजली फ्री था। तो इससे आम आवाम को फायदा होगा। मेरा सिंहेश्वर के लिए अकेले कोई मांग नहीं है। आप लोग कार्यक्रम में भाग लेने हैं जिलाध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? युवा राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में आज युवा चौपाल का आयोजन किया गया है। बिहार के युवा तय कर लिए हैं कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि देश का जो हालात बना हुआ है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी आरएसएस की जो पार्टियां हैं वह देश के सभी संवैधानिक संस्थान को पंगु बना दिया है। जो मुख्य बात है युवाओं को रोजगार, तो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 17 महीना में अपना रोड मैप दिखा दिए हैं कि किस तरह से 5 लाख लोगों को जो वादा किए थे, 17 महीने में 5 लाख लोगों को रिकॉर्ड नौकरियां दे करके विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो इस बात को सभी जाति सभी धर्म के युवा जान रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव जी के हाथ में कमान जाएगा तो हम लोगों का भविष्य संवरेगा। चूंकि तेजस्वी जी के बाद जब सरकार फिर नीतीश कुमार जी और बीजेपी का जब बना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें कि पेपर लीक नहीं हुआ, जिसमें भारी पैमाने पर अनियमितता नहीं हुई। बीपीएससी जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है बिहार की, उसमें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर लीक हुआ, सेंटर पे हंगामा हुआ। बड़ी बात कर रहे हैं कि जब से तेजस्वी यादव हटे हैं कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल है। आप भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने कहाँ से आए? मैं सुपौल से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि बिहार के जितने भी युवा हैं अभी तेजस्वी जी के साथ हैं, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो। राजद पार्टी में और हमारे आने वाले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव जी, उनको युवाओं से बहुत लगाव। और पिछले बात देखा जाए तो उन्होंने जो 17 महीने में बच्चों को जिस तरीके से उभारा है, नौकरियां दी है,
वो बहुत सराहनीय है। ऐसा कभी किसी भी आज 20 सालों में इनकी सरकार में कभी नहीं हुई। चाहे क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी युवा है, आज युवा चौपाल में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है हम लोग को। आप किस क्षेत्र से हैं? सुपौल। अपने चंद्रराज चौपाल जी के बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने विकास ठीक ठाक किया वहाँ पे? बहुत अच्छा विकास किया है। जो विकास 20 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके जो दिखाया। विकास 20 सालों में नहीं हुआ इन्होंने 5 साल में कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये कार्यक्रम युवाओं के अनुमान शान तेजस्वी जी के द्वारा जो युवा चौपाल का ये किया गया है, बुलाया गया, तो उसी में हम लोग भाग लेने के लिए आए हैं, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये लोग आए हैं। अध्यक्ष जी क्या और बहुत बता रहे थे आप? जो बिहार का हालात बना हुआ है, लोग सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोगों के अंदर एक गुस्सा बना हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब विधानसभा चुनाव हो। इस चीज में लोग लगे हुए हैं कि चुनाव की कब आए कि हम लोग सत्ता परिवर्तन करके तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री कहाँ बनाए। है? इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मुहर तो जनता उसी के नाम पे लगा रही है, उन्हीं के नाम पे लगा रही है। अभी देखिए दिल्ली चुनाव, बीजेपी अब प्रचंड बहुमत से आई है सत्ता में। बीजेपी आरएसएस का जो प्रोपोगेंडा है वो हमारे लोग, दिल्ली के लोग में और बिहार के लोगों में बहुत का अंतर है। आदरणीय नेता लालू यादव जी कहते हैं कि बिहार की जो जनता है उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं, तो यह बिहार है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली की अलग बात है और बिहार की अलग बात है। यहाँ के युवा ठान लिए हैं कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जो इनका रोड मैप है कि जो वृद्धावस्था पेंशन अभी 400 रुपया दिया जा रहा है उसको 1500 रुपया करेंगे। जो महिलाएं, गरीब वर्ग की महिलाएं हैं, उनको 2500 रुपया हर महीना खाते में दिया जाएगा। जो विकलांग है उनका पेंशन 1500 रुपया किया जाएगा। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। गैस सिलेंडर का दाम कम किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। तो इससे कोई ऐसा गरीब गुरुआ का परिवार नहीं है जिसको ये लग रहा है कि अगर इनकी सरकार बन जाती है तो हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। और जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा गरीब गुरुआ, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आज देश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी में आप अगर पता कीजिएगा तो आरएसएस के लोगों को वीसी बनाया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली हो रही है। बहुत बड़ी सवाल उठा रहा है आप। चाचा, आप भी युवा चौपाल में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, जी युवा चौपाल। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि कुछ वर्ष पहले जैसे ये एमएलए फ्लाइट है, यहाँ गायों का तबेला, भैंस का तबेला, और एमएलए जो है भैंस की तरह यहाँ खाते थे, पड़े रहते थे। आज हम देखते हैं 20 वर्षों से ये बात कि आज इसको तो चमका लिया, लेकिन ये सेवकों का घर है। लेकिन स्वामी के घर में आज भी भूसा पड़ा हुआ है, गोबर पड़ा हुआ है, गैस की झांसा देकर, कभी मतलब शिक्षा की झांसा देकर आज शिक्षा की दुर्दशा है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो तेजस्वी जी युवा पीढ़ी को चाहने का काम किया है, वे इस तरह से आप अगले 25 में हमारा मुख्यमंत्री बनकर आवे और शिक्षा विभाग से लेकर और सेवक के घर की तरह